राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी मंजरी के अंतर्गत संकलित अनिवार्य संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत आज हम लोग खष्टा पाठा अस्माकम दिनचर्या पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पंचमा पाठा पढ़ा, तो चलिए आज इसमें हम लोग खष्टा पाठा पढ़ते हैं अस्माकम दिनचर्या। इसमें सबसे पहले हम सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन के बाद शब्दार्थ बताएंगे, शब्दार्थ के बाद अर्थ बताएंगे और फिर प्रश्न अभ्यास कराएंगे। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। खष्टा पाठा अस्माकं दिनचर्या विधिलिंग लकार। वयं स्वास्थ्यस्य लाभाय सावधाना भवेम यथा अस्माकं शरीरे सर्वाणि अंगानि स्वां स्वां कार्यं सम्यक् कुर्युः। प्रतिदिनं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थानं कुर्यात्। भूमोपादिस्पर्शात् पूर्वं जना ईश्वरं नमेत् ततः जलं पिबेत्। वै स्वच्छ परिवेशे भ्रमेत्। दन्तानां शोधनाय प्रतिदिनं दन्तधावनं कुर्यात्। शुद्धजलेन स्नानं कुर्यात्। स्नात्वा उष्णं भोजनं कुर्यात्। भोजनान्ते तक्रं पिबेत्। निश्चित समये विद्यालयं गच्छेत्। विद्यालये गुरुजनं सादरं नमेत्। मित्रं च अभिवादेत्। अध्ययनं मनोयोगेन कुर्यात्। अभ्यास पुस्तिकायां सुंदरं लिखेत्। प्रश्नं च पृच्छेत्। कदापि तत्र कोलाहलं मा कुर्यात्। विद्यालये क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितं भवेत्। क्रीडावादने मित्रैः सह क्रीडेत्। सांस्कृतिक क्रियाकलापे सोत्साहेन सम्मिलितं भवेत्। वृक्षारोपणेन विद्यालयस्य शोभां वर्धयेत्। विद्यालयात् गृहम् आगत्य जलपानं कुर्यात्। तत्पश्चात् क्रीडाक्षेत्रे क्रीडेत्। व्यायामं च कुर्यात्। सायं गृहकार्यं पाठाभ्यासं च कुर्यात्। रात्रौ भोजनानन्तरं दुग्धं पीत्वा शयनं कुर्यात्। जीवने दुर्व्यसनं कदापि न कुर्यात्। धूम्रपानं कदापि न कुर्यात्। तमालसेवनं सदा परिहरेत्। पूगी पुटकाया तमाल गुटकाया च दन्तेषु रोगाः भवन्ति यतः ताः सदा परिहरेत्। दुर्जनानां संगं त्यजेत्। सदा सत्संगतिं कुर्यात्। चिन्तने गंभीरता भवेत्। आदर्श पुरुषाणां चरित्रम् अनुकुर्यात्। शब्दार्थ भवेम होवें, सम्यक अच्छे प्रकार से, कुर्यु करें, उत्थानम उठना, कुर्यात करना चाहिए, शोधना साफ करने के लिए, तक्रम मट्ठा, दुर्व्यसनम खराब आदतें, तमाल सेवनम तंबाकू का सेवन, परिहरेत छोड़ देना चाहिए, पूगी पुटका सुपारी की पुड़िया, तमाल गुटका सुरती की पुड़िया, तेजे छोड़ दें, अनुकुर्यात अनुकरण करें। अब इसका अर्थ देखते हैं। खष्टा पाठा छठा पाठ। अस्माकं दिनचर्या हमारी दिनचर्या। वयं स्वास्थ्यस्य लाभाय सावधानं भवेम, हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए सावधान रहना चाहिए। यथा अस्माकं शरीरे सर्वाणि अंगानि स्वां स्वां कार्यं सम्यक् कुर्युः, ताकि हमारे शरीर के सभी अंग सम्यक रूप में अर्थात भली भांति अपना अपना कार्य कर सकें। प्रतिदिनं सूर्योदयात् पूर्वम उत्थानं कुर्यात्, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए।
अर्थात प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। भूमोपाद स्पर्शात पूर्वम जनाः ईश्वरम नमेत। भूमि पर पैर रखने से पहले ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। तथा जलम पिबेत, इसके पश्चात जल पीना चाहिए। वही स्वच्छ परिवेशम भ्रमेत, और बाहर स्वच्छ परिवेश में घूमना चाहिए। दंतानाम शोधनाय प्रतिदिनम दंत धावनम कुर्यात्। दांतों की सफाई के लिए नित्य दातून करना चाहिए। शुद्ध जलेन स्नानम कुर्यात्। शुद्ध जल से नहाना चाहिए या शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नात्वा ऊष्णम भोजनम कुर्यात्। स्नान के पश्चात ताज़ा और सामान्य गर्म भोजन करना चाहिए। भोजन अन्ते तक्रम पिबेत। भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए। निश्चित समय विद्यालयम गच्छेत। निश्चित समय पर विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय गुरुजनम सादरम नमेत। विद्यालय में गुरुजनों को सादर प्रणाम करना चाहिए। मित्रम चा अभिवादेत। तथा मित्रों का अभिवादन करना चाहिए। अध्ययनम मनोयोगेन कुर्यात्। मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अभ्यास पुस्तिकायाम सुंदरम लिखेत। प्रश्नम चा पृच्छेत। अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखना और प्रश्न करना चाहिए। कदाचित तत्र कोलाहलम मा कुर्यात्। कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। विद्यालये क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितम भवेत्। विद्यालय के क्रियाकलापों में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। क्रीडा वादने मित्रैः सह क्रीडेत। खेल के वादन में मित्रों के साथ खेलना चाहिए। सांस्कृतिक क्रियाकलापे अपि स उत्साहेन सम्मिलितम भवेत्। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी उत्साहपूर्वक सम्मिलित होना चाहिए। वृक्षारोपणेन विद्यालयस्य शोभां वर्धेत। वृक्षारोपण से विद्यालय की शोभा बढ़ानी चाहिए। विद्यालयात् गृहम् आगत्य जलपानम कुर्यात्। विद्यालय से घर आकर जलपान करना चाहिए। तत्पश्चात क्रीडा क्षेत्रे क्रीडेत। इसके बाद खेल के मैदान में खेलना चाहिए। व्यायाम चा कुर्यात्। और व्यायाम करना चाहिए। सायं गृह कार्यम पाठाभ्यासम चा कुर्यात्। और शाम को पाठों के गृह कार्य करने चाहिए। रात्रो भोजन अनंतरम दुग्धम पीत्वा शयनम कुर्यात्। रात में भोजन के उपरांत दूध पीकर सो जाना चाहिए। जीवने दुर्व्यसनम कदापि न कुर्यात्। जीवन में कभी दुर्व्यसन अर्थात बुरी आदत नहीं करना चाहिए। धूम्रपानम कदापि न कुर्यात्। धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। तमाल सेवनम सदा परिहरेत। सदा तंबाकू से परहेज करना चाहिए। पूगी पुटकायात तमाल गुटकायात चा दंतेषु रोगा भवन्ति। सुपारी की पुड़िया, तंबाकू की पुड़िया अर्थात गुटकों से दांतों के रोग होते हैं। अतः ताः सदा परिहरेत। इसलिए इनसे हमेशा बचना चाहिए। दुर्जना नाम संगम त्यजेत। दुष्टों का साथ छोड़ देना चाहिए। सर्वदा सत्य संगतिम कुर्यात्। सदा अच्छे संगत करनी चाहिए। चिंतने गंभीरता भवेत। खूब चिंतन मनन करना चाहिए। आदर्श पुरुषाणाम चरित्रम अनुकुर्यात्। महापुरुषों के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास। उच्चारण नंबर 1 उच्चारण करें। पाद स्पर्शात स्वच्छ परिवेशे अविवादेत सत्संगतिम
क्रीडा क्षेत्रे पूगीपुटकाया अभ्यास पुस्तिकायाम अनुकुर्यात्। नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। का प्रतिदिनम कदा उत्थानम कर्तव्यम सूर्योदय पूर्वम। खा प्रातः काले कीदृशे परिवेशे भ्रमेत स्वच्छ परिवेशे। गा दंतानां शोधनाय प्रतिदिनं किं कुर्यात् दंतधावनम। घा सर्वदा कस्य संगतिं कुर्यात् सत्संगतिं। हिंदी में अनुवाद करें। का वही स्वच्छ परिवेशे भ्रमेत, बाहर स्वच्छ परिवेश में घूमना चाहिए। खा पाठम मनोयोगेन पठेत, मन लगाकर पाठ पढ़ना चाहिए। ग विद्यालये क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितम भवेत, विद्यालय के क्रियाकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। घा भोजन उपरांतम शयनम कुर्यात्, भोजन के बाद शयन करना चाहिए। नंबर 4, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भोजन अन्ते तक्रम पिबेत। खा जीवने दुर्व्यसनम कदापि न कुर्यात्। गा तमाल सेवनम सदा परिहरेत। घा दुर्जनानां संगम त्यजेत। 5 स्तंभ का में नीचे कुछ दिनचर्या से संबंधित वाक्यांश दिए गए हैं, उनका सही क्रम में स्तंभ खा में मिलान करें। का और खा। का है अहम प्रतिदिन पंचवादने जगामि, और फिर खा है तथा नित्य क्रियाम करोमि हो जाएगा। गा है भोजन अन्ते विद्यालयम गच्छामि। घा मनोयोगेन शिक्षाम गृह्णामि, मनोयोगेन शिक्षा। क्रीडावादने मित्रैः सह खेलामि। विद्यालयात् चतुर्वादने गृहम् आगच्छामि। क्रीडां पठनं भोजनं च कृत्वा शये। नंबर 6, अपनी दिनचर्या को संस्कृत भाषा में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए इस तरह से दिनचर्या को भी जैसे अभी मिलान किए इसी तरह से अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं। और इस पाठ के आधार पर जो अभी आपने पाठ पढ़ा इसके आधार पर आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं कि आप कितने बजे जागते हैं, कितने बजे खेलते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप करिएगा। ये एक तरह से आपका होमवर्क है, आप करिएगा और जैसे हो सके लिखिएगा। कोशिश करिएगा ऐसे बढ़िया से लिखिएगा। अब विशेष है भोजन अन्ते तक्रम पिबेत, भोजन के बाद मट्ठा पीना चाहिए। इसको बताने के लिए पिबेत का प्रयोग किया गया है। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार खाना चाहिए खादेत, प्रणाम करना चाहिए प्रणमेत, जाना चाहिए गच्छेत, देखना चाहिए पश्येत आदि क्रियाओं को जिसमें चाहिए लगा हो बताने के लिए धातु के विधिलिंग लकार के रूपों का प्रयोग होता है। पा पिब पीना विधिलिंग लकार। देखिए एक पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए प्रथम पुरुष में क्या है, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु। मध्यम पुरुष में पिबे, पिबेतम, पिबेत। उत्तम पुरुष में पिबेयम, पिबेब, पिबेम। इस तरह से
ये रूप चलते हैं विधिलिंग लकार। इसी प्रकार निम्नलिखित धातुओं के रूपों का मौखिक अभ्यास करें। धौ दौड़ना, गम गच्छ जाना, लिख लिखना, नम नमस्कार करना, भू भव होना, त्यज त्यागना छोड़ना, भ्रम घूमना, खाद खाना, पत गिरना। ये यहाँ तो मौखिक रूप से अभ्यास करने की बात कही गई है। मैं तो ये कहूँगा इसको आप इसी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा। अगर आप देखिए, आपको बता दें, इसमें सभी में जो है ये जिस प्रकार से यहाँ पिब पिब जुड़ता चला गया है, ऐसे इसे पिब को हटा के इसी के स्थान पर आप जो है इनमें से रखते चले जाइएगा। गच्छ गच्छ या फिर जो है धाव 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 लिखते चले जाइएगा, या लिख लिख लिखते चले जाइएगा, आपका बनता चला जाएगा। भव भव लिखते चले जाइएगा, बनता चला जाएगा। वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ जैसा कहा गया ऐसा करिएगा। शिक्षण संकेत छात्रों को दुर्व्यसनों से होने वाली हानियों के बारे में परिचित कराएं। देखिए, ये दुर्व्यसनों से, नशों से, बुराइयों से, बुरे व्यवहारों से परिचित तो आप लोग हैं ही। बाकी मैं तो ये कहूँगा ये सारी चीज़ें आप अपने गार्जियन से भी जानिएगा, समझिएगा। बाकी आप लोग परिचित हैं ही कि दुर्व्यसनों से हम लोगों को सभी को दूर रहना चाहिए, मादक द्रव्यों से दूर रहना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।